लगन होना चाहिए। मैं कभी सोची नहीं थी। मैं तो गांव में गैया बकरी चरा रही थी, एक पैर में चप्पल नहीं था, एक साड़ी को 2 टुकड़ा करके पहनना पड़ता था, 4 दिन 8 दिन भूखा रहना पड़ता था। बच्चे लोग भूखे के कारण कटोरा लेके जाते थे सबके यहाँ मांगने के लिए, हमको चावल दे दो, चावल का मार दो। लेकिन ये समाज हंसने वाला है। समाज जो गांव में हम लोग गाय चराते हैं तो वो जब उन्हीं मालिक के यहाँ जाते थे कि हमको चावल दो, हमारे को मार दो, लेकिन किसी को दया नहीं लगता था। इसी कहते थे कि पागल है, मजाक उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे कि एक माँ होके अपने बच्चे लोग के लिए भीख मांग रही है। काम के लिए भीख मांगते थे, हम गैया चराते थे, उसके लिए हम जाते थे, लेकिन किसी को दया नहीं आता था। क्योंकि समाज में हमारी जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं जो माँ बनती है ना, तो कई हड्डी के टूटन दर्द को सह के बच्चे को जन्म देती है। माँ जब बच्चे भूख रहते हैं तो माँ तो कैसे बहुत लाचार हो सकती है एक माँ। लेकिन एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, 15-20 लकड़ी को गट्ठा बांध दे जाए तो किसी में ताकत नहीं है। मेरे साथ भी अत्याचार हुआ, मेरे परिवार वाले हो चाहे समाज वाले हो, जैसे गांव में जितने भी पूरे कई सर्व समाज होते हैं तो उन लोग अत्याचार करते हैं। कोई यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, भीख मांग रही है, वो करिए, कई प्रकार के ताने कसने वाले होते हैं। तो मेरा यही था कि बनाने वाला सरकार एक जनता होता है, जनता एक साथ हो जाए तो सरकार बड़ी नहीं है, ना मंत्री या अधिकारी बड़े नहीं है। बड़े बनने वाला नहीं होता, बनाने वाला बड़ा होता है। हमारे साथ जो अत्याचार होता है, हमारा जो कमजोरी है, जो हम एक दूसरे के पैर पकड़ के खींचते हैं। हम एक हो जाएंगे तो सबसे पहले समाज में हमारा जो ताकत बन जाएगा वो किसी में ताकत नहीं कोई हिला सके। तो मैं शुरू की, आज मेरे पास 2 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं। 2 रुपए से शुरू की, 2 मुट्ठे चावल से 40 करोड़ बचत राशि है। आज कंपनी है, सोसाइटी है और महिलाएं इतना सक्षम हैं तो हम लोग अभी तक सरकार से 1 रुपया नहीं लिए हैं। 20 साल से हम कभी सरकार से मांग नहीं किए, क्योंकि मांग करके हम नीचे अपना सिर को नीचे नहीं करना चाहते। हम अपने ही बदौलत, अपने ही मेहनत से महिलाएं स्वयं रोजगार से जुड़े हैं और अपना रोजगार देके कई गरीबों को मदद करने हैं। नौकर हम बने थे पहले, लेकिन आज मालिक बन के हजारों गरीबों को हम लोग काम दिए हैं। तो सरकार का ये काम रोजगार में स्थापित है, लेकिन रोजगार वो इंसान को मिलता है जिन लोग बार बार दौड़ते धूपते हैं। कितने को सरकार नौकरी देंगे? नहीं देते। हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, भाई लोग हैं, जिन लोग पढ़े लिखे बहुत हैं, लेकिन बेरोजगारी के कारण नशा के आदी हो रहे हैं। समाज में कहीं ना कहीं उन लोग गरीबी के से परेशानी में या मानसिक रूप से परेशान हैं। तो परेशान ना हो, स्वयं हम इतना सक्षम हो जाएं कि रोजगार से जुड़ जाए। मैं अपने समाज वाले को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आज पूरे देश के लोग, देश के यादव कुल के परिवार यहाँ इकट्ठे हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग, मैं इसको रखी भी हूँ अपने समाज में कि महिलाएं भी आगे आए। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चाहे घर में हो, गाँव में हो या शहर में हो, कहीं भी हो। महिलाएं डर डर की जिंदगी जी रही है। एक 4 साल बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, आज 70 साल एक बूढ़ी माँ के साथ बलात्कार हो रहा है। ये बहुत दुख की बात है। हम बोलते हैं कि हमारी माँ है, हमारी बहन है, लेकिन आज हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है। तो इसके लिए आज हम लोग, शासन प्रशासन तो क्या कर रहा है हमको नहीं मालूम, और देख भी रहे हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए हमारा जो युवा है, हमारे जो भाई हैं, उन लोग सामने नहीं आते। कई बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन हम अपना सुरक्षा के लिए हमारे एक संगठन बना लिए हैं। सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कई प्रोग्राम चला रही है। प्रोग्राम तो सरकार बहुत चलाता है, कई ऐसे शासन का योजना है, लेकिन योजना बनता तो है, लेकिन योजना बनने से कुछ फायदा नहीं होता। उसको जमीन में जो उतरना चाहिए, चाहे आर्थिक से हो चाहे सामाजिक से हो, वो जरूरी है। क्योंकि मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से महिलाएं सशक्त होगी। क्योंकि माँ कहते हैं कि एक माँ शिक्षित होगी तो घर गांव समाज शिक्षित होगा। महिलाएं को सामने आना होगा और इसके लिए सरकार को हो चाहे समाज को, सभी को सामने लाना पड़ेगा। क्योंकि एक गाड़ी में 2 पहिया होता है, 2 पहिया से ही गाड़ी चलता है। महिलाएं, पुरुष के साथ में महिलाएं आगे आएगी, तभी समाज और देश में एक अलग स्थान बनेगा। और जो समाज में जो बुराई है, अत्याचार है, उसे हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि अभी तो हमारे भाई लोग ही लड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में महिलाएं सामने आएगी तो इसमें भी हमारा समाज का ही उद्धार होगा। और आने वाला जो पीढ़ी है वो कभी
कभी भी ऐसे अत्याचार नहीं होगा बेटियों के साथ, चाहे शिक्षा में हो, चाहे बेरोजगारी में हो, चाहे बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए हो। सूर्य यदुवंश के भाई लोग हैं जिनका सोच बहुत अच्छा है और समाज के हित में मैं भी चाहती हूँ कि समाज का हित हो जिसमें वास्तव में लगे, क्योंकि हमारे जो कुल है बहुत ही ज़्यादा सौर ऊर्जा के लिए हो या कहीं भी हो अपना जान देने के लिए नहीं हिचकते। तो मैं तो इसके लिए मैं बहुत बहुत भैया लोग का भी धन्यवाद दूंगी, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना ही चाहिए। सभी समाज का लड़ाई लड़ते हैं, हमारे भी समाज में उनको है कि ये जो है ये चीज़ होना चाहिए। तो मैम, आप महिलाओं को उत्थान के लिए काम करती हैं, क्या लग रहा है जो आजकल महिलाओं पे जो अत्याचार आ रहे हैं, खबरें सुनने को आ रही है, लगातार रेप बढ़ रहे हैं, इनके लिए क्या कहोगे आप? इसके लिए तो मैं सरकार क्या कर रही है मैं उसको नहीं जानती, अब देख भी रही हूँ सरकार क्या कर रही है। हमको क्या करना है, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चाहे घर में हो, गांव में हो या शहर में हो, कहीं भी हो, महिलाएं डर डर की ज़िंदगी जी रही है। एक 4 साल बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, आज 70 साल एक बूढ़ी माँ के साथ बलात्कार हो रहा है। ये बहुत दुख की बात है। हम बोलते हैं कि हमारी माँ है, हमारी बहन है, लेकिन आज हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है। तो इसके लिए आज हम लोग शासन प्रशासन तो क्या कर रहा है हमको नहीं मालूम, और देख भी रहे हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए हमारा जो युवा है, हमारे जो भाई हैं, उन लोग सामने नहीं आते। कई बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन हम अपना सुरक्षा के लिए हमारा एक संगठन बना लिए हैं। सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कई प्रोग्राम चला रही है। प्रोग्राम तो सरकार बहुत चलाता है, कई ऐसे ऐसे शासन का योजना है, लेकिन योजना बनता तो है, लेकिन योजना बनने से ही कुछ फायदा नहीं होता। तो जमीन में जो उतरना चाहिए, चाहे आर्थिक से हो चाहे सामाजिक से हो, वो जरूरी है, क्योंकि मानसिक रूप से आर्थिक रूप से महिलाएं सशक्त होगी। क्योंकि माँ एक कहते हैं कि एक माँ शिक्षित होगी तो घर गांव समाज शिक्षित होगा, महिलाएं को सामने आना होगा, और इसके लिए सरकार को हो चाहे समाज को, सभी को सामने लाना पड़ेगा। क्योंकि एक गाड़ी में 2 पहिया होता है, 2 पहिया से ही गाड़ी चलता है। महिलाएं, पुरुष के साथ में महिलाएं आगे आएगी तभी समाज और देश में एक अलग स्थान बनेगा। और जो समाज में जो बुराई है, अत्याचार है, उसे हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे भाई लोग ही लड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में महिलाएं सामने आएगी तो इसमें भी हमारा समाज का ही उद्धार होगा, और आने वाला जो पीढ़ी है वो कभी भी ऐसे अत्याचार नहीं होगा बेटियों के साथ, चाहे शिक्षा में हो, चाहे बेरोजगारी में हो, चाहे बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए हो।